सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। अदालत ने मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। इलेक्शन कमीशन से दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात तलब। अदालत ने कहा, ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मसला दीगर सूबों में क्यों नहीं हुआ, मामला कमेटी के सामने जितनी जल्दी मुमकिन हो रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी के एक मेंबर लाहौर, दूसरे कराची में है। कमेटी के सामने मामला आइंदा हफ्ते में ही रखा जा सकेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस किधर से आ गया? ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। या तो कोई जज नहीं रहा, सब रिटायर्ड हो गए, फिर तो रिटायर्ड जजेस को लगाना समझ में आता है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात नून लीग में फासलों की बर्फ पिघल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। बिलावल भुट्टो की वफ्द हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताएंगे। वफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। रायवंड, विहाड़ी, टिब्बा सुल्तानपुर और शोरकोट में भी बारिश। बलोचिस्तान के बारखान में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की कल तक बारिशों की पेशगोई। पेशावर में रहमान बाबा स्टेशन में मुश्तइल अफराद एक बार फिर दाखिल। मुजाहिरीन के मुताबिक MPA फजल इलाही के हल्के के फेडर्स चलाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत के मुताबिक 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने ज़बरदस्ती 4 फेडर्स चला दिए। हज़ार खानी, यक्कातूत और इख्वानाबाद के फेडर्स भी ज़बरदस्ती चलाए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबिता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अफ़हाम व तफ़हीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। पूरी कोशिश है कि लोड शेडिंग का मसला जल्द हल होगा। वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कानून को हाथ में लेने के बजाय दलील से मसाइल हल कराने की पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ। लोड शेडिंग के मसले पर वज़ीर तवानाई से मुलाकात होगी। गैस का मसला हल करने पर भी काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी दिन के पहले रोज़ 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा। कीमत 278 रुपये 70 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान रेड जोन में आ चुका है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 में तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब के बाद वफाक और सूबों के साथ मिलकर कोशिश की गई। NDMA के 4 सूबों के साथ करीबी राबिता होना चाहिए। नौजवानों को IT की तरबियत और रोज़गार फराहम करेंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा, आज की तारीख में हुकूमत को कोई खतरा नहीं, कल का पता नहीं। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्तक के इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है, कश्ती पार नहीं चढ़ सकती। ये कैसे हो सकता है कि आप सदर, गवर्नर और चेयरमैन सेनेट भी हैं और स्टेक होल्डर भी नहीं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताश का घर है। नून लीग का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के 45 अरकान पर है। बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। हनीफ अब्बासी दुआ करें कि नून लीग हमारे मुतालिबात पूरे करे, वरना वो और उनके दोस्त वापस अडियाला जेल पहुंच जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का अजलास चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, कोई IMF को समझाए, हर चीज पर टैक्स लगाने से महंगाई कितनी बढ़ेगी। चेयरमैन FBR कमेटी के सामने पेश, कहा, रियल एस्टेट की आमदन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स सिर्फ 15% है। तनख्वाह पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 35% है। कराची में फेडरल बी एरिया में पेट्रोल पंप मैनेजर से 90 लाख रुपए लूटने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के फायरिंग से पंप मैनेजर और ड्राइवर जख्मी। मुलजिम रकम लूटने बगैर फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से 80,000 से ज़ायद मफरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। 1 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट में 400 कैमरे लगाए गए। हुकूमती इक़दामात से सिंध में माजी की निस्बत अमन व अमान कायम है। अब जाली नंबर प्लेट नहीं चलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वाले भी पकड़े जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सर्विलेंस सिस्टम और पुलिस हेल्थ कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अटक में वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। हुकूमत अपने फ़र्ज में गाफिल नज़र नहीं आएगी। वकला क्या बहीमाना कत्ल पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। लाहौर हाईकोर्ट का इंसदादी दहशतगर्दी सरगोधा के जज को धमकियों के मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। अदालत ने DSP सरगोधा SHO CTD को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब जमा कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने आइंदा केस जस्टिस शाहिद करीम के पास लगाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आईनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, हमने आइन कानून के तहत हल्फ उठा रखा है। अदालती फैसलों पर नहीं, पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। रिटर्निंग ऑफिसर के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम कर दे। चीफ जस्टिस ने वकील को हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोका। कहा, काबिल एहतराम जजेस के लिए कहा जाता है, पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे से गालम गलोच होती है। हम चाहते हैं कि एहतराम हो। हुजाज की वतन वापसी का आगाज। पहली परवाज 160 हुजाज कराम को लेकर कराची पहुंची। मुल्तान में भी हज परवाज 149 हुजाज को लेकर पहुंच गई। मजमूई तौर पर हुजाज कराम को लाने के लिए 250 परवाजें चलाई जाएंगी। हज के दौरान सऊदी अरब में मजमूई तौर पर 35 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। मक्का में 20, मदीना में 6, मिना में 4, अरफात में 3 और मुज़दलिफ़ा में 2 अफराद जाँ बहक हुए। DG हज ने कहा, 50 डिग्री दर्जा हिरारत में मुश्किल हज था। वज़ारत मजहबी अमूर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, आज़मीन को बेयारो मददगार छोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अवाम दुरुस्त मालूमात के लिए मोतबर ज़राए पर भरोसा करें। यंग डॉक्टर्स की पंजाब भर में हड़ताल। अस्पतालों की आउटडोर सर्विसेज मअतल, मरीजों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स ने कहा, हुकूमत सानेहा साहिवाल पर डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराने पर माफ़ी मांगे। सानेहा साहिवाल के असल जिम्मेदारान का तयन किया जाए। यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। बजट पर बहस कौमी असम्बली में आज से शुरू होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर से बहस का आगाज होगा। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और अहसन इकबाल जवाब देंगे। एवार बाला में भी बजट पर बहस और सिफारिशात की तैयारी का काम जारी रहेगा।
पाक चीन मुश्तरका बयान में कश्मीर से मुतालिक भारत का एतराज़ मुस्तरद। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, जम्मू और कश्मीर पर भारतीय दावे बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। हकीकत है कि ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुतालिक आलमी बरादरी को गुमराह ना करे। CPEC एक अहम तरक्याती कोशिश है जिस पर 2 खुद मुख्तार मुल्कों ने इत्तफाक किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अभी तक 1,44,000 टन से ज़ायद अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। शहर के 7 अजला में 99 कलेक्शन पॉइंट्स और 3 लैंडफिल साइट्स थीं। तमाम कलेक्शन पॉइंट्स को क्लोरीन से साफ किया गया। बल्दियाती अमले ने शदीद गर्मी में बतौर हीरो काम किया। अब बारिशों के हवाले से भी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हिदायत पर लाहौर के मजीद 100 पॉइंट्स पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। सेफ सिटी अथॉरिटी ने फ्री वाईफाई सर्विस को बढ़ाकर 200 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। मांगा मंडी, मुल्तान रोड, बंद रोड, चूंग, मिराका और दीगर इलाके भी शामिल।